नमस्ते छात्रों, इयत्ता 10वीं विषय हिंदी लोकभारती इस पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ हम देख रहे हैं। वाह रे हमदर्द, जो कि घनश्याम अग्रवाल ये है इस पाठ के लेखक हैं। तो हम यह पाठ देख रहे हैं। इसका पहला हिस्सा जो है पाठ नंबर 10 पर हमने कल पढ़ा और इसको समझने की हमने कोशिश की। इस पाठ का दूसरा हिस्सा हम देख रहे हैं पाठ नंबर 10 पर। देखिए, आखिरी पैराग्राफ है यह। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ इसको और इसका स्पष्टीकरण देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पाठ क्रमांक 3, वाह रे हमदर्द, घनश्याम अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। पाठ नंबर 10 पर देखिए, टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी जी चाहो, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब देखिए कि लेखक के साथ एक दुर्घटना घटी है, एक घटना ही घटी है जिसको एक दुर्घटना ही है, लेकिन लेखक जो है उसको घटना मान रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मेरी दुर्घटना घटी और मेरी टांग टूटी तो वो घटना थी, और जब मुझे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया यह दुर्घटना है। तो इसमें भी ऐसे कठिन प्रसंगों में भी उन्होंने व्यंग्य दिखाने की कोशिश की थी, हमें विनोद दिखाने की कोशिश की है। अब ये कहते हैं कि ये यहाँ तक तो ठीक था, अब लेखक का कार का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई उनके साथ में, और इंसानियत दिखाने के लिए लोगों ने उन्हें ला करके सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट रूम में, प्राइवेट वार्ड में उन्हें भर्ती कर दिया। अब भर्ती करने के बाद उन्हें होश आया और उन्हें बताया गया कि आप एक सार्वजनिक अस्पताल में हो और आपकी टांग टूट गई है। तो अब लेखक कह रहे हैं कि टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो मुझे अब हमदर्दी जताने के लिए आएंगे। अब हमदर्दी जताने के लिए, अब देखिए कोई भी घटना किसी के साथ घटती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई प्रसंग, कठिन प्रसंग आता है, तो लोग उससे मिलने जाते हैं, उसके पास हमदर्दी दिखाने जाते हैं, जिसको मराठी में सहानुभूति कहते हैं। तो सहानुभूति दिखाने के लिए लोग जो है उनके रिश्तेदार होंगे, उनके कुछ जान पहचान वाले परिचित लोग होंगे, मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, अब ये सब तो देखने आएंगे, क्योंकि उनके साथ दुर्घटना जो हुई है, उनकी टांग टूटी है, तो देखने वाले काफी सारे लोग आएंगे। अब यह जो लोग आएंगे, तो लेखक कह रहा है कि ये लोग मुझे हमदर्दी जताने के लिए नहीं आएंगे, ये लोग मुझे सताने के लिए आएंगे। हाँ, अब देखिए कि लेखक को परेशानी यह थी कि वो कह रहे हैं कि मिलने जुलने वाले तो अधिक आते रहेंगे, लेकिन उनके आने का कोई टाइम नहीं है। ये लोग जो है हमदर्दी दिखाने नहीं, परेशान करने आते हैं। तो इनका आने का कोई वक्त नहीं होता, इसलिए कभी भी आ जाते हैं, और कभी भी आ जाने की वजह से जो रोगी है, जो बीमार आदमी है, उसको जब आराम की जरूरत होती है, तो लेखक कहता है कि इनके आने की वजह से वह बीमार आदमी जो है आराम नहीं कर सकता, आराम उसके लिए हराम हो जाता है, क्योंकि ये मिलने वालों का जो तांता वहाँ पर बंधा रहता है, मिलने वाले की जो वहाँ पर भीड़ रहती है, भीड़ की वजह से बीमार आदमी आराम नहीं कर सकता, तो इसलिए आराम हराम उसके लिए हो जाता है। लेकिन जनरल वार्ड में भी इसका एक नियम होता है कि मिलने वाले जो है, आपके चित परिचित लोग जो है, जानने वाले रिश्तेदार जो मित्र है, यह इनके आने का एक
एक फिक्स टाइम होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट वार्ड में हो तो लेखक कहता है कि फिर किसी को वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार मित्र ये कभी भी आकर के आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपको सता सकते हैं, और इसके लिए कोई रुकावट, कोई समय, कोई बंधन नहीं है। और अपने सारे बदले लेने का लेखक कहता है कि यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी का हमदर्दी। मतलब लेखक कहते हैं कि जो हमारे हमदर्द है वो भी मिलने आते हैं, और जिसे हमारे साथ बदला लेना है, मतलब अब ऐसी भी घटना होती है कि कुछ लोग इस घटना को भी अच्छी समझते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर उनसे हमारा मतभेद हुआ होगा, उनसे अगर हमारी विचार भिन्न है, अगर हमारा उनसे कोई किसी मुद्दे पर टकराव होता है और उसका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है कि अच्छा उसके साथ यही होना था। हाँ, तो ऐसे और कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जब ऐसी दुर्घटना होती है तो वो खुश होते हैं। तो लेकर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब मिलने वालों का यह ख्याल जैसे ही लेखक के मन में आया, लेखक को लगने लगा जैसे अब उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। आगे देखिए पाठ नंबर 11 पर, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। देखिए, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अब देखिए, बड़े मजेदार अंदाज से लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए अब सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या और कुछ टूटने पर मैं उनसे मिलने गया था। देखिए, लेखक क्या कह रहा है कि मुझसे मिलने पहले सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग टूटी थी या फिर किसी और वजह से वो बीमार थे, लेकिन मैं उन्हें देखने के लिए गया था। तो वही लोग सबसे पहले मुझे देखने आए, अब ऐसे जल्दी में देखने आए जैसे मानो वह इंतजार कर रहे थे कि कब इसकी टांग टूटेगी और कब मैं इसको मिलने जाऊं और अपना एहसान चुकाऊं जो कि उसने मुझे देखने आके के मुझ पर किया था, वह एहसान मैं चुकाऊं। और वे बताना चाहते हैं, हमदर्दी जताना चाहते हैं कि देख बेटा, सब वक्त सब पर आता है, इसलिए हमदर्दी जताने की भी कोई घाई नहीं करनी चाहिए, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब देखिए, जो कि मिलने आने वाले लोग जो है किस तरह तरह के लोग मिलने आते हैं और किस तरह से बीमार आदमी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसमें से भी उनको लगता है कि हमने हमदर्दी जताई है। तो कह रहे हैं कि दर्द के मारे एक तो मरीज वो बीमार आदमी को मरीज कहते हैं कि वैसे भी दर्द के मारे मरीज को नींद नहीं आती, और अगर थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जो है वो उसे सोने नहीं देते। खासकर कुछ लोग वे कह रहे हैं कि औपचारिकता दिखाने के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटी बोल के आते हैं, और उन्हें हमदर्दी नहीं होती, सिर्फ दिखावे के लिए वो आते हैं, अपनी सूरत दिखाने के लिए आते हैं। अब ऐसे लोगों से तंग आकर लेखक कहता है कि एक दिन मैंने ऐसे तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा, और ऐसे में उनके जो बाबू थे, ऑफिस के बड़े बाबू थे, वो आए और लेखक जो है चुपचाप पड़े हुए थे। उन्होंने
तय किया था कि आज मैं आंखें नहीं खोलूँगा। तो जैसे ही बाबू आए उन्होंने देखा कि लेखक सोए हुए हैं, तो वो सोचने लगे कि अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो इनको पता कैसे चलेगा कि मैं इन्हें देखने के लिए आया था और मुझे इनसे हमदर्दी है। यह वे इसलिए वो नहीं जा पाते थे जब तक कि ये नहीं जगते। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद उन्होंने मुझे हिलाया, लेकिन तभी मैंने आँख नहीं खोली, लेखक कह रहे हैं। और जब मैंने आँख नहीं खोली तो बड़े बाबू ने क्या किया कि उनकी टांग का जो हिस्सा टूटा हुआ था उस हिस्से को जोर से दबाया, और जोर से दबाने के कारण दर्द के मारे लेखक चीखते हुए अपनी आंखों को उन्होंने खोला। तो वे बाबू मुस्कुराते हुए बोले कि कहिए अब दर्द कैसा है। अब फिर उसके पूछने लगे कि साहब अब दर्द कैसा है यह बताइए। तो देखिए कि जो दुखती जो रग है उस पर हाथ रख कर के हमदर्दी जता रहे हैं कि अब आपको कैसा लग रहा है, ठीक महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पाठ का दूसरा हिस्सा हमने देखा कि किस तरह यह हमदर्दी जताने वाले लोग जो है मरीज को परेशान किया करते हैं। तो इसको घर पर एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर हम रुकते हैं, अगला हिस्सा जो है अगले वीडियो में देखिए।